हाँ जी, हरतीय सिंह। सौरभ शर्मा 3 एजेंसियों के लुकआउट के नोटिस के बाद भी सौरभ शर्मा पकड़ा नहीं गया सर। पुलिस कार्रवाई कर रही है सर थैंक यू थैंक यू इसमें आज उमंग अरे हो गए मेरे भाई। आपने सपोर्ट किया, आप पे एलिगेशन लग रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? उंगली.इन की इस खबर में आप देखेंगे कि हमने कई मंत्रियों से सौरभ शर्मा के बारे में सवाल किया, लेकिन यह सभी मंत्री जिन्हें आपने चुना है, आपने इन्हें इसलिए वोट दिया था कि यह आपके हितों की, आपके हकों की ईमानदारी से रक्षा करेंगे। लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं था कि यह सत्ताधीश अपनी जेबें भरने के लिए आपके हितों की बलि चढ़ा देंगे। सत्ता के हमाम में सभी नेता नंगे नजर आते हैं और यही दुआ है सौरभ शर्मा के, और यही हुआ है सौरभ शर्मा के मामले में। परिवहन विभाग में कार्यरत एक सिपाही इतना पावरफुल कैसे बन गया, इसकी कहानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि सत्ता से घेरे बैठे मंत्रियों और नेताओं के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन मंत्रियों और सत्ताधीशों के साथ सौरभ शर्मा के रिश्तों का खुलासा तो पकड़े जाने के बाद ही होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद तीन एजेंसियों की पड़ताल में सौरभ के करीबियों पर तो दिखावे का शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन अभी तक सौरभ शर्मा जांच एजेंसियों के साथ नहीं लगा है। सौरभ शर्मा जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है। उसके संबंधियों ने उसकी जान का खतरा भी बताया है। अब हो तो ये भी सकता है कि ये सत्ताधीश खुद को बचाने के लिए हजारों करोड़ों की सरकारी धंधे की शतरंजी बिसात के इस मोहरे की बलि चढ़ा दे। जो भी हो, लेकिन अभी तो सौरभ शर्मा नाम का हौवा नेताओं के गले हड्डी बनकर हर रोज इनके सपनों में आकर डराता जरूर होगा। नहीं तो मीडिया के सामने दावे और वादे करने वाले नेता अपने मुंह पर फेविक्विक नहीं चिपकाते। सौरभ शर्मा जो भ्रष्टाचार का धनकुबेर निकल कर आया है, और सौरभ शर्मा के द्वारा दिसंबर 2015 में अनुकंपा नियुक्ति हेतु एक फॉर्म भरा गया था, और उस फॉर्म में अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी छिपाई गई। इसमें उसका सबसे बड़ा भाई सचिन शर्मा है। सचिन शर्मा 4/9/13 को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत था। उस बड़े भाई की जानकारी, सचिन शर्मा की जानकारी फॉर्म में छुपाई गई। उसके बाद उसकी नियुक्ति हो गई, और उस फर्जीवाड़े में उसकी मां उमा शर्मा ने सहमति दी, अपने हस्ताक्षर किए। सौरभ शर्मा के साथ उसकी उमा शर्मा भी दोषी हैं, और उसके साथ क्या नाम है, तत्कालीन सीएमएचओ भी दोषी हैं, जिन्होंने समस्त दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई गहनता से जांच नहीं की। क्योंकि जब अनुकंपा नियुक्ति हेतु फॉर्म भरा जाता है, तो समस्त दस्तावेजों की जांच करने का पूरा अधिकार कार्यालय प्रमुख के नाते सीएमएचओ की होती है। उनके प्रमाणीकरण के आधार पर ही आगे कार्रवाई होती है। अनुशंसा किसने की थी? सीएमएचओ ग्वालियर ने की थी, एवं अन्य 3 मंत्रियों ने भी की थी। तत्कालीन गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने की थी। ताज्जुब की बात ये देखिए कि 12 अप्रैल 2016 को नरोत्तम मिश्रा जी ने सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के मामले में सिफारिश की है, जबकि सैकड़ों और हजारों प्रकरण के नाम अनुकंपा नियुक्ति के पेंडिंग चल रहे हैं शासन स्तर पर, और माननीय हाईकोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहे हैं। उसके बावजूद ही मात्र एक फर्जी व्यक्ति की, सौरभ शर्मा की सिफारिश करना संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी जो थे, उनकी सिफारिश के बाद उसकी नियुक्ति हुई, और उनकी सिफारिश के बाद ही उसकी पहली नियुक्ति नरोत्तम मिश्रा जी के विधानसभा कार्यकाल चिरूला बैरियल है, उसमें वहाँ उनकी पहली पदस्थापना हुई थी। आप कितनी शिकायतें करते थे, अब तक कार्रवाई नहीं करते? मैंने तत्कालीन जो परिवहन मंत्री थे गोविंद सिंह राजपूत जी, जिनके कार्यकाल में सौरभ शर्मा ने करोड़ों अरबों रुपए की अवैध वसूली की और अकूत संपत्ति इकट्ठी की, उसकी शिकायत मैंने ग्वालियर लोकायुक्त, एसपी वगैरह सभी लोगों को की है, एजेंसियों को की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज महीना भर होने को आ गया, लेकिन सौरभ शर्मा पकड़ में नहीं आया है। 2 सेंट्रल एजेंसियां, 3 सेंट्रल एजेंसियां और एक स्टेट की एजेंसी लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, हर प्रकार की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। और ये एक तरह से पकड़ से दूर राजनीतिक संरक्षण है जो उसको बचाए हुए है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों के अवैध कृपा पात्र रहे एक अदने से सिपाही के पास ऐसा क्या है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्री उसका नाम लेने से घबरा रहे हैं।
परिवहन विभाग के एक चेक पोस्ट चिरुला पर सिपाही की नियुक्ति पर तैनात रहा सौरभ शर्मा क्या इतना ताकतवर है कि कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर भी उसके नाम से खौफ खाते हैं। हमने कहा था कि हम आपको खबर नहीं दिखाएंगे, हम आपको ऐसी जमीनी हकीकतों से रूबरू कराएंगे जो आपसे जुड़ी हैं, जो आपके हितों को प्रभावित करती है। चाहे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, भूपेंद्र सिंह हो, गोविंद सिंह राजपूत हो या तुलसी सिलावट हो या फिर विजय शाह, सभी मंत्री सौरभ शर्मा के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। और कई मंत्री तो ऐसे हैं जो भड़क उठते हैं और मीडिया से ही धमकाने वाले अंदाज में पेश आते हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है?